देखो सार्थक अंक, सबसे पहले बात है कि सार्थक अंक होता है क्या। मैंने आपको बोला कि ऐसा अंक, उसको जूम किए, परफेक्ट है, ओके। तो सार्थक अंक क्या होता है पहले समझो। ऐसा अंक जो किसी भी संख्या के एक उचित मान को बताता हो। किसको बताता हो? एक उचित मान को बताता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कोई मैंने एक ब्रेंच है या अपनी हाइट है, मैंने अपनी हाइट मान लो मैंने मापा कि 5 फीट 2 इंच है। कितनी है? 5 फीट 2 इंच। तो लगभग हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं लगभग ये 5 फीट के बराबर है, बोलते हैं। मान लो किसी इंसान की हाइट 5 फीट 9 इंच है। कितनी है? तो लगभग आप क्या बोलोगे? 6 फीट के क्या है? बराबर है। बोलोगे नहीं बोलोगे? तो ये जो संख्या है, अंक है, यही अंक क्या बताता है? एक उचित मान को बताता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर? वह अंक जो किसी भी संख्या के एक उचित मान को बताता हो, उसी को क्या कहेंगे हम? सार्थक अंक। समझ आ गया? वह अंक जो किसी भी संख्या के एक उचित मान को बताता हो, उसे क्या कहेंगे हम? सार्थक अंक। सबसे पहले बात ये आती है, सार्थक अंक ज्ञात कैसे करोगे ना। सार्थक अंक में एक ही पॉइंट सबसे मेन होता है, कौन? जीरो। जीरो को कब सार्थक अंक में गिनेंगे और जीरो को कब सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, अगर ये वेरीफाई कर दो ना, तो आराम से आप सार्थक अंक निकालना जान जाओगे। क्या वेरीफाई करना जान जाओ? जीरो को कब सार्थक अंक में गिनेंगे और जीरो को कब सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, अगर ये चीज़ अगर आप वेरीफाई करना जान जाओ तो आराम से हम सार्थक अंक निकाल लेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? सार्थक अंक समझ में आया? वह अंक जो किसी भी संख्या के एक उचित मान को बताता हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सार्थक अंक। अब गिनेंगे कैसे वो समझो। आपका पहला, मैंने आपको एक ही वर्ड यूज़ किया। सार्थक अंक ज्ञात करने का नियम है कि जीरो को कब गिनेंगे और जीरो को कब नहीं गिनेंगे, केवल ये दिमाग में होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, पहले ध्यान दें, अपनी भाषा में पहले सब अलग अलग सीखते हैं, अपने लैंग्वेज में, फिर बुक वाला लैंग्वेज सिखाएंगे। पहला, सारे अंक, सारे अंक मतलब कौन? जीरो को छोड़ के। जीरो को छोड़ के मतलब कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे पॉइंट में हो या पॉइंट में ना हो, मतलब दशमलव में हो या दशमलव में ना हो, वो मैटर रखता ही नहीं है। ठीक है? मतलब कहने का अर्थ क्या है? सारे अंक आपके क्या होंगे? सार्थक अंक कहलाते हैं। सारे अंक किस में गिने जाएंगे? सार्थक अंक में गिने जाते हैं। इट्स एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने लिया 3.5787 ले लिया। अब बताओ कितने अंक है? गिन लो। पॉइंट से हमसे कोई लेना देना नहीं। कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो अगर कोई पूछे इसमें कितने सार्थक अंक है, तो कितने हैं? 5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सार्थक अंक पहला नियम समझ में आ गया। सारे अंक क्या होंगे बेटा? सार्थक अंक गिने जाते हैं। जैसे ले लो 2.37 लिया। अब बताओ कितने सार्थक अंक है बेटा? 3। क्लियर हुआ? जितने भी अंक है, सारे अंक किस में गिने जाते हैं बेटा? सार्थक अंक में गिने जाते हैं। दैट्स पहला नियम। क्लियर हुआ? समझ में आ गया सार्थक अंक? ओके। अब दूसरा नियम, कौन सा नियम बेटा? दूसरा नियम। अब बात आती है दूसरा नियम है क्या ना। अब दूसरे में एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि जीरो को कब गिनेंगे और जीरो को कब नहीं गिनेंगे। तो पहले गिनने वाला बताओ, पहले नहीं गिनने वाला। तो पहले गिनने वाला बताते हैं। पहले किसको बताते हैं बेटा? गिनने वाला। तो गिनने का पहला रूल समझो। अगर जीरो 2 अंकों के बीच में आ जाए, अगर जीरो किसके बीच आ जाए? 2 अंकों के बीच में आ जाए। जैसे जीरो है ना, 3 और 3 के बीच में। अगर जीरो 2 अंकों के बीच में अगर प्रेजेंट हो आए, तो उस जीरो को सार्थक अंक में गिनेंगे। तो कितने सार्थक अंक हुए बेटा? 4। वापस समझो, अगर जीरो 2 अंकों के बीच में अगर आता है, किसके बीच आता है? 2 अंकों के बीच में अगर आए, तो उसे हम सार्थक अंक में गिनेंगे। क्लियर?
वापस पहले दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। क्या था दूसरा पॉइंट? जीरो को कब सार्थक गिनेंगे ना, तो मैंने बोला कि अगर जीरो कहाँ है बेटा, दो अंकों के बीच में आए। जीरो कहाँ है? दो अंकों के बीच में, तो उसे सार्थक अंक में गिनेंगे। जैसे मान लो अगला ले लिया 5.70350007, कुछ भी ले सकता हूँ। तो पहले बता, ये जीरो गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? ये जीरो गिनेंगे, गिनेंगे नहीं गिनेंगे? गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? दो अंकों के बीच में। ये जीरो गिनेंगे किसके बीच है? दो अंकों के बीच में। तो कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल सार्थक अंक कितने हुए? 8। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था कि अगर कोई सारे अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होते हैं। दूसरा, अगर जीरो दो अंकों के बीच में अगर आए, कहाँ है? दो अंकों के बीच में, तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? अगर कोई भी संख्या दशमलव वाला हो, अपनी भाषा में आ गया, कोई संख्या कितनी हो? दशमलव वाला हो, दशमलव के बाद अंक हो और अंक के बाद जीरो हो। दशमलव के बाद क्या हो? अंक हो और अंक के बाद क्या हो? जीरो हो। तो उस जीरो को सार्थक अंक में गिना जाएगा। जैसे मान लो हमने ले लिया 3.5700, दशमलव भी है, दशमलव के बाद अंक भी है और अंक के बाद क्या है? जीरो भी है कि नहीं है? दशमलव भी है, दशमलव के बाद क्या है? अंक भी है और अंक के बाद क्या है? जीरो है। तो इस जीरो को हम सार्थक अंक में गिनेंगे। तो टोटल अगर कोई पूछे कितने सार्थक अंक है, तो कितने बेटा? 6। 5 है। सॉरी भैया, थोड़ा गिनना गलत हो गया। देखो 4 यहाँ पे और एक यहाँ, कितना हुआ? 5। तो अपना आ गया बेटा, समझ आया? जीरो गिनने का क्लियर हो? देखो मेन एक ही कॉन्सेप्ट है, जीरो। जीरो को कब गिनेंगे और जीरो को कब नहीं गिनेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर जीरो दो अंकों के बीच में आए तो उसे सार्थक अंक में गिनेंगे। दूसरा, अगर कोई संख्या हो, पॉइंट वाला हो, दशमलव वाला हो और अंक हो और अंक के बाद क्या हो? जीरो हो, तो सारे जीरो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। अगर बताओ आप 5.700700, अब बताओ कितने सार्थक अंक है? देखो 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये जीरो गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा? किसके रूल के अनुसार? इस नियम के अनुसार। दो अंकों के बीच से गिने और ये गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में अंक है और अंक के बाद क्या है? जीरो। तो उसे सार्थक अंक में गिनेंगे। तो 3 2 5 और 1 6। समझ आ गया? वापस समझो। पहला पॉइंट समझ आया? क्या था पहला पॉइंट? सारे अंक क्या होंगे? सार्थक अंक में गिने जाते हैं। कि दूसरा, अगर जीरो दो अंकों के बीच में अगर आए, जीरो कहाँ है? दो अंकों के बीच में अगर आता है तो उसे क्या करेंगे बेटा? सार्थक अंक में गिना जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई दशमलव हो, दशमलव के बाद क्या हो? संख्या हो और संख्या के बाद अगर जीरो हो, तो उस जीरो को सार्थक अंक में गिना जाएगा। क्लियर? चौथा पॉइंट, ये तो गिनने वाला बताया। अब क्या करेंगे? नहीं गिनने वाला। तो एक ही कॉन्सेप्ट देखना है, जीरो को। अब जीरो को ना गिनने वाला रूल बताता हूँ। अगर कोई संख्या, कोई भी संख्या अगर क्या होता है? 1 से छोटी हो, कोई भी संख्या किससे छोटी हो? 1 से छोटी हो, मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए बेटा? 0 पॉइंट से फिक्स से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर 1 से छोटी हो तो किससे स्टार्ट होगा? 0 से। पक्का है? तो 0 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद और नंबर के पहले, पॉइंट के बाद और नंबर के पहले जितने जीरो है, सारे जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। क्लियर? किसके पहले बेटा? वापस समझो। क्या बोला मैंने? कोई भी संख्या अगर 1 से क्या हो? छोटी हो। किससे छोटी हो? 1 से छोटी।
क्लियर। तो दशमलव के बाद और नंबर के पहले के जितने जीरो है सारे जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। तो बताओ यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे बेटा? 3। समझ में आया? एंड अगला ध्यान दो, जैसे 0.000375503। अब बताओ कितने सार्थक अंक हैं? ये गिनेंगे जीरो? नहीं गिनेंगे। ये वाला गिनेंगे क्योंकि दो अंकों के बीच में है। तो कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4 5। अपना टोटल सार्थक अंक 5। अब बताओ 0.003500। अब बताओ कितने सार्थक अंक हैं? 4। ये जीरो तो नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 से छोटी है। तो दशमलव के बाद और नंबर के पहले के जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। क्लियर। लेकिन देखो नंबर है और नंबर के बाद जीरो हो तो उसे गिनेंगे। तो टोटल कितने सार्थक अंक है बेटा? 4 सार्थक अंक होंगे। कुछ समझ में आया? क्लियर। एंड लास्ट 5वां रूल, अगर कोई संख्या पूर्णांक हो बेटा, क्या हो? पूर्णांक। अच्छा पूर्णांक में सोचते हो क्या? जिसमें दशमलव ना हो। अगर कोई संख्या पूर्णांक हो तो याद रखना अंत में जितने भी जीरो होंगे कोई भी जीरो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो कितने सार्थक अंक होंगे? 3। कोई प्रॉब्लम? वापस एक बार देखते हैं। सार्थक अंक मैंने बताया, सार्थक अंक किसे कहेंगे? क्या परिभाषा दोगे? वह अंक जो किसी भी संख्या के एक उचित मान को बताता हो उसे क्या कहेंगे हम? सार्थक अंक। क्लियर। सार्थक अंक में पता है एक ही कॉन्सेप्ट मेन है, जीरो को। जीरो को कब सार्थक अंक में गिना जाएगा और जीरो को कब सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो मैंने बोला पहला ऑल नंबर, मतलब जितने भी नंबर संख्या है सारे संख्या को हम सार्थक अंक में गिनेंगे। दूसरा, अगर जीरो दो अंकों के बीच में अगर आता है, कहाँ आता हो? दो अंकों के बीच में, तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा। तीसरा, अगर कोई संख्या में दशमलव हो और दशमलव के बाद क्या हो? अंत में नंबर हो, संख्या हो, और संख्या के बाद अगर जीरो होता है तो उसे सार्थक अंक में गिनेंगे। अब ना गिनने वाला जाओ, तो मैंने बोला कि अगर कोई संख्या 1 से छोटी हो अर्थात 0 पॉइंट से स्टार्ट हो तो दशमलव के बाद और नंबर के पहले के सारे जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। और लास्ट, अगर कोई संख्या पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक, तो अंत में जितने भी जीरो है सारे जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। समझ में आया? कोई तकलीफ? ओके, नेक्स्ट आओ। समझ आ गया? अब आता है बेटा राउंड ऑफ करना। क्या आता है? हिंदी में भी राउंड ऑफ ही बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात है राउंड ऑफ होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है राउंड ऑफ होता क्या है। देखो कुछ नहीं है, हम 9, 10 में भी राउंड ऑफ करना सीखे थे। जैसे कोई बड़ी संख्या होती थी 2.3, 5, 7, 8, 9, 7, 6 ऐसे लेते गए। अब इतनी बड़ी संख्या हम कभी प्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको छोटा करना पड़ता था। तो दशमलव के 2 अंक तक जाते थे या दशमलव के कहाँ तक जाते थे? 3 अंक तक जाते थे। तो आगे वाला अंक हम जैसे मान लो दशमलव के 2 अंक तक जाना था, तो आगे वाला अंक हम देखिए कितना है? 7 है ना। माने 5 से ज़्यादा है, 5 से कम ज़्यादा है ना। तो हम क्या करते थे? आगे वाले में एक क्या करते थे? जोड़ देते थे। और अगर कोई संख्या यहाँ पे मान लो 2 होता, कितना होता? 2। ठीक है, मान लो अगर कितना होता है? 2 होता है, मतलब क्या है? 1 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा है, 5 से कम, 5 से कम है। अब 5 से अगर कम है, 5 से क्या है? कम। तो 5 से अगर कम हो तो आगे वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आ जाओ राउंड ऑफ पढ़ते हैं। देखो राउंड ऑफ मैंने बोला, देखो राउंड ऑफ समझ में आएगा। राउंड ऑफ माने क्या होता है बेटा? किसी भी संख्या को एक अंक, मतलब कोई भी अंक पे जाके उसको क्या किया जाए? 2 डिजिट या 3 डिजिट तक क्या किया जाए? रोक दिया जाए, तो उसी को क्या कहेंगे? राउंड ऑफ।
चलो पहला नियम समझो। हमें मान लो जिस अंक पे राउंड ऑफ करना है, जिस अंक पे क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है। अगर वह अंक, जिस अंक पे हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, अगर वह अंक क्या हो जाएगा, 5 से छोटी हो। जिस अंक पे हमें क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है, अगर वह अंक 5 से क्या हो, छोटी हो। किससे छोटी हो, 5 से छोटी, तो आपको आगे वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो 3.57328 ले लिया। हमें मान लो दशमलव के बाद 2 अंक तक जाना है। कितने अंक तक जाना है, अब आगे वाले अंक को क्या करना है बेटा, अपने को रिप्लेस करना है। क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम ये वाला अंक चेक करेंगे। कौन सा अंक, ये वाला अंक ना, ये वाला अंक 5 से क्या है, मैंने आप बोला ना, जिस अंक पे राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला अंक अगर 5 से कम है, 5 से क्या है, कम, तो आगे वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो 3.57 लिख देंगे। राउंड ऑफ का पहला नियम कि जिस अंक पे हमें राउंड ऑफ करना है, अगर वह अंक 5 से क्या हो, छोटी हो, 5 से क्या हो, छोटा, तो आपको आगे वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, मान लो कोई भी संख्या है, यही संख्या लिया, मैं 3 की जगह कितना ले लिया, 8 ले लिया। ठीक है, तो हमें जिस अंक पे राउंड ऑफ करना है, जिस अंक पे हमें क्या करना है, मान लो पॉइंट बाद 2 अंक तक राउंड ऑफ करना है, तो आगे वाला अंक चेक करो। अगर आगे वाला अंक अगर 5 से ज़्यादा है, अगर आगे वाला अंक 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो आगे वाले अंक में 1 बढ़ा देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3.58। 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 58। कोई प्रॉब्लम, वापस समझो। राउंड ऑफ का पहला नियम कि अगर जिस अंक पे राउंड ऑफ करना है, अगर उसके आगे वाला अंक अगर 5 से क्या है, कम है, 5 से क्या है, कम, तो आगे वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 से ज़्यादा है तब, तो आगे वाले में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एंड लास्ट तीसरा पॉइंट आपका, अगर कोई संख्या क्या हो, 5 हो, जैसे 3.57528, आगे वाला अंक कितना है, जिस अंक पे मेरा 2 अंक पे राउंड ऑफ करना है, आगे वाला अंक चेक किया कितना है, 5 है, कितना है, तो भैया अगर 5 हो तो उसके पहले वाले अंक को चेक किया जाएगा। अगर आगे वाला अंक अगर विषम संख्या है, आगे वाला अंक क्या है, विषम संख्या, तो इसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3.58। और अगर यही चीज़ मान लो, मैंने यही लिया, अगर ये जिस अंक पे मैं राउंड ऑफ करना है, मान लो मैं 2 अंक तक लेना था, तो आगे वाला अंक चेक किया कितना है, 5, तो उसके आगे वाला अंक चेक करेंगे। ठीक है, उसके आगे वाला अंक हमने देखेंगे अगर सम संख्या है। कौन सी संख्या बेटा, सम संख्या। कौन सी संख्या है, सम संख्या, तो आपका ध्यान ना, आगे वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्टॉप करो। चल भाई नेक्स्ट देखो, इतना क्लियर हो गया। अब आता है इसके सवाल। अगर आपको बुक में देखना है क्या क्या लिखा है, तो बुक में खोलो, जहाँ पे सार्थक अंक है, देखो वहाँ पे 5 पॉइंट दिया है, 5 पॉइंट मिला। पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो पेज नंबर खोल लेना आपका। पहले देखो, पहला लिखा है सभी शून्योत्तर अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्योत्तर माने जो 0 ना हो, जो 0 ना हो, ये लिखा है, पहला पॉइंट है। बुक का ही लिखना, आपको एग्जाम में नंबर नहीं देंगे। लिखा है सभी शून्योत्तर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो शून्योत्तर माने जो 0 ना हो, तो पहला वाला लिखा था सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक, तो उसमें देखो लिखा है सभी शून्योत्तर सार्थक अंक होते हैं। दूसरा ये वाला है कि अगर शून्य 2 शून्योत्तर अंकों के बीच में आए तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा। मतलब शून्योत्तर माने अंक, तो अगर शून्य 2 अंकों के बीच में अगर आता है तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा।
क्लियर। तीसरा पॉइंट ये ना देखिए ये वाला दिया है। चौथा पॉइंट जो हमने बताया ये वाला, कोई संख्या अगर 1 से छोटी हो तो दशमलव के दाईं ओर और शून्योत्तर के बाईं ओर के सारे शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। चौथा पॉइंट आपका ये है, कोई संख्या अगर पूर्णांक हो, ठीक है, तो अंक के अर्थात शून्योत्तर के पूर्व लग्न जितने भी जीरो हैं, अनुलग्न जितने जीरो हैं, सारे जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। और लास्ट वाला देखो ये वाला लिखा होगा कि अगर कोई संख्या क्या हो में दशमलव हो, दशमलव के बाद का अंक हो और अंक के बाद क्या हो ज़ीरो, तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा। 48 का कोई भी संख्या हो, दशमलव के बाद पूर्व लग्न में नंबर हो, शून्योत्तर हो, उसके बाद अगर शून्य हो तो उसे सार्थक अंक में गिना जाता है। उसी के बाजू वाले पेज से देखने लिखा होगा अनिश्चित अंकों का शून्यांकन या पूर्णांकन लिखा होगा। पूर्णांकन मिला, सभी अंकों का पूर्णांकन माने हुए राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना मैंने बताया, देखो पॉइंट जो ब्रेक लिखा है कि अगर कोई संख्या 5 से क्या हो छोटी हो तो आगे वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर 5 से क्या हो बड़ी हो तो आगे वाले में 1 जोड़ दिया जाता है, और 5 हो तब क्या करेंगे, सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं, और विषम संख्या तो क्या करेंगे जोड़ देते हैं। क्लियर। अब आता है बेटा सार्थक अंक का जोड़ घटाना गुणा भाग। प्लस माइनस ये सब हम जानते हैं, प्लस किसे होता है माइनस कैसे होता है सब सीखे हो। हम जैसे अभी तक 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़े हो ना, जोड़ घटाना गुणा भाग वही है, कोई नया नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंटेड है। अब डिफरेंट क्या है वो भी समझ लो। जैसे मान लो हमने ले लिया 3.578 0.238 एंड 3.537। हमें सबको क्या करना है बेटा प्लस करना है। क्या करना है सबको प्लस। आप प्लस कैसे करोगे, तो प्लस करना कोई नया नहीं है, कैलसी तुम्हारे पास है चला सकते हो, और नहीं तो जोड़ना जानते हो। 8 8 16 7 कितना बेटा 16 7 यहाँ से लगा कितना 2 7 2 9 9 3 12 और 3 कितना हुआ 15, यहाँ से लगा 1 1 5 कितना हुआ 6 2 8 8 5 13 3 यहाँ से लगा 1 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब हमें राउंड ऑफ करना होता है। तो जो 3 अंक दिया है, देखो कितने अंक दिए बेटा 3, कौन कौन, पहला ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, 3 अंक दिया। तीनों में जो सबसे कम सार्थक अंक वाला है राउंड ऑफ भी हम उसी पे करेंगे। तो बता तीनों में सबसे कम सार्थक अंक किस पे है, पहले वाले में कितना है 4, दूसरे वाले में कितना है 3, तीसरे वाले में कितना है 4, तो सबसे कम सार्थक अंक कहाँ है 3 है ना। तो जो सबसे कम सार्थक अंक होगा राउंड ऑफ भी हम उसी पे करेंगे। उसी पे क्या करेंगे बेटा हम राउंड ऑफ। तो भाई कितने सार्थक सबसे कम है, तो 3 अंक पे राउंड ऑफ करो 1 2 3, आगे वाला अंक कितना है 5 से ज़्यादा 5 से कम 5 से कम, तो कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो 7.35 लिख दिया जाएगा। अब एक चीज़ देखो, चाहे प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग XYZ कुछ भी करना हो, इट्स नॉट मैटर। जो भी है उसमें जितने भौतिक राशि का मान दिया है उसमें जो सबसे कम सार्थक अंक है राउंड ऑफ भी हम उसी पे करेंगे। उससे भी क्या करेंगे हम राउंड ऑफ करेंगे। जैसे उदाहरण नंबर 1 देखो, देखो लिखा है किसी घन की लंबाई, घन माने जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, किसी समघन की लंबाई कितना दिया है 4 पॉइंट 7.200 ना। तो कह रहा है सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माने ए ना, फॉर्मूला होता है 6L²। 6L का मान कितना है 7.203 का स्क्वायर। कैलसी चलाओ, कितना आया 311.36, पूरा नंबर 311.3। आगे
डायरेक्ट आंसर बोलोगे ये होगा भाई। मल्टीप्लाई पहले करना सीखो वापस, मल्टीप्लाई करके देखो। भाई मल्टीप्लाई करना 311.299,254 99254 हो गया, ये आएगा। अब इसमें राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? तो राउंड ऑफ करना बताया था ना, जो सबसे कम सार्थक अंक राउंड ऑफ करेंगे। तो अपने को एक ही भौतिक राशि दिया ही है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो राउंड ऑफ भी कितने पे करेंगे? 4 पे। गिनो 4 अंक, 1 2 3 4। आगे वाला अंक कितना है? 9 है ना। 5 से ज़्यादा 5 से कम, तो आगे वाले में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 311.3 मात्रक लगाना कंपल्सरी, मीटर स्क्वायर। अगला ज्ञात करना आयतन। क्या ज्ञात करना है? पढ़े हो, घन का आयतन होता है L क्यूब। L क्यूब माने 7.203 का क्या करना है बेटा? क्यूब। क्यूब माने कितने बार गुणा करना है? 3 बार। 3 बार गुणा करो 373.714 कैलसी चला लो। हमें अब राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ बताया तो सबसे कम सार्थक अंक को उसी पर राउंड ऑफ। तो कितने सार्थक अंक है इसमें? 4। तो राउंड ऑफ भी हम 4 ही पे करेंगे। गिनो 4 अंक, 1 2 3 4। आगे वाला अंक कितना है? 5 से ज़्यादा 5 से कम, तो कुछ करेंगे नहीं। तो क्या आएगा? 373.57 मीटर क्यूब। क्लियर? चाहे में प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग, कुछ भी करना हो, हम जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे करेंगे। लास्ट में हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ भी कैसे करेंगे? जो सबसे कम सार्थक अंक वाला हो राउंड ऑफ भी उसी पे किया जाएगा। जैसे दूसरा सवाल देखो, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम द्रव्यमान का आयतन 1.2 सेंटीमीटर है। 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंक को ध्यान में रखते हुए उसका घनत्व ज्ञात कीजिए। घनत्व माने क्या ज्ञात करना है? रो। घनत्व को रो से दर्शाते। अब समझो, पढ़े भी हो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मान कितना है? 5.74। आयतन कितना है? 1.2। भाग करो 4.78333। चलो अब राउंड ऑफ करेंगे। तो सबसे कम सार्थक अंक जो उसी पर राउंड ऑफ करना है। तो सबसे कम सार्थक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? और इसमें राउंड ऑफ कितने पे होगा? 2 पर। 2 अंक गिन लो, पहला और दूसरा। आगे वाला कितना है? 5 से कम है ना? ज़्यादा है? 5 से ज़्यादा है भाई। तो 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8। यूनिट लगाना कंपल्सरी। अगर यूनिट नहीं लगाओगे मात्रक तो नंबर नहीं मिलेगा। ग्राम पर सेंटीमीटर की। हो गया? स्टॉप कर।